चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया है। 12 नवंबर को दूसरी पारी में आयोजित किए गए इस पेपर को लीक होने के चलते बोर्ड ने निरस्त किया है। राजसमंद में पेपर लीक मामले के पुख्ता सबूत मिलने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वन रक्षक पेपर लीक मामले का पुलिस ने खुलासा किया था। राजसमंद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बिजली विभाग के कर्मचारी दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया है। ये दीपक शर्मा जिसने पेपर लीक किया और 6 लाख रुपए में इसने बेचा था। साथ ही 10 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने डिटेन किया है। वहीं एक आरोपी को दिल्ली से डिटेन किया गया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि सवाई माधोपुर के पवन सैनी ने पेपर दिलवाया था और पेपर हल करके करौली के दीपक शर्मा को भेजा था। दीपक शर्मा ने पूरा सॉल्व पेपर सपोट्रा के जितेंद्र सोनी, हेतरा मीना इनको बेच दिया था। आरोपी दीपक शर्मा ने पेपर 5 लाख रुपए में खरीदा और 1 लाख रुपए पर पेपर पर मुनाफा कमाते हुए इसे 6 लाख रुपए में बेचा था। पुलिस को फिलहाल सॉल्व पेपर की डिटेल मिल गई है और लीक हुए पेपर की डिटेल पुलिस अब खंगाल रही है। लेकिन इसी के साथ प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में लगातार धांधली और पेपर लीक को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही बोर्ड पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार बोर्ड क्यों विफल हो रहा है भर्ती परीक्षाओं को संपन्न करवाने को लेकर के। इस जो 12 नवंबर को वन रक्षक की द्वितीय पारी की परीक्षा हुई थी, उसके संबंध में राजसमंद जिला पुलिस द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया है जी। और उसमें उन्होंने 1-2 आदमी को गिरफ्तार किया है। उस मुकदमे में यह है कि कुछ किसी ने हस्तलिखित आंसर्स भेजे, उनमें से 100 में से करीब 62 आंसर उन ऑप्शन से मैच खाते हैं। तो मामला डाउटफुल होने से और एसओजी से कुछ प्राथमिक सूचना प्राप्त होने के आधार पे बोर्ड की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखने हेतु ये निर्णय लिया है। ठीक है, अब अगला एग्जाम कब कराएंगे आप लोग? अगला दिसंबर जनवरी में होने की संभावना है। दिसंबर जनवरी तक, ठीक है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता सर कि इससे जो अभ्यर्थी पहुंचते उम्मीदें लेकर उन्हें परेशानी होती है? इसमें डिटेल जांच की जरूरत है। बिल्कुल, इसकी एसओजी के निर्देशन में डिटेल जांच हो रही है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी परीक्षा थी और पूरे राजस्थान में करीब 1200 से ज्यादा इसके परीक्षा केंद्र थे और वो परीक्षाओं पे उन पे जो कंट्रोल होता है वो जिला प्रशासन फिर उनको सुपरवाइज करता है, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह। ये लेकिन हरिप्रसाद जी, सरकार नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है, कमी कहाँ रह जाती है? सवाल तो यही उठ रहे हैं ना। सवाल ये कि किसी न किसी परीक्षा केंद्र पे किसी के द्वारा है, अभी तो चूंकि पूरी जांच नहीं हुई है, ताकि पेपर लीक होने की संभावना है। इस संबंध में पूरी जो भी स्थिति है वो एसओजी की डिटेल जांच होने के बाद सामने आएगी, लेकिन हमने पहले से ही एडवांस कदम लेते हुए इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मतलब आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हुए, सिर्फ संभावना के आधार पर ये पेपर निरस्त किया गया है? हाँ, इसकी पूर्ण संभावना के आधार पे और डाउट होने के आधार पे। एसओजी की ओर से क्या जानकारी मिली थी सर? एसओजी की जानकारी यही है जो मैंने बताया कि जिला जो राजसमंद में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास में हस्तलिखित ऐसे 62 आंसर्स मिले, 100 मिले, जिनमें से 62 उन ऑप्शंस के साथ मैच खा रहे थे। एक सवाल और है क्योंकि बताया जा रहा है दूसरी पारी की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर निरस्त हुआ है, तो क्या ये पूरी परीक्षा को ही आपने निरस्त कर दिया या सिर्फ उस पेपर को निरस्त किया गया है जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था सोशल मीडिया पर? ऐसा है, नहीं, सोशल मीडिया को हम आधार नहीं बनाते, हम केवल आधार बनाते हैं एसओजी और जिला पुलिस की रिपोर्ट को, वो ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो कौन से पेपर को आपने निरस्त किया? क्या पूरी परीक्षा को ही निरस्त कर दिया आपने? नहीं, पूरी परीक्षा को नहीं, केवल 12 नवंबर को जो दूसरी पारी थी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, केवल उस पारी की परीक्षा को निरस्त